कैसे शोबिस के शौक ने हनी ट्रैप के चुंगल में फंसाया। कैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाला अदाकारी के चक्कर में कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। ये उसकी जेब में ना 10 रुपए भी नहीं होते थे, उसको वर्ग लाया। इतनी उसकी हिम्मत नहीं है कि हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला खुद करे। अच्छा इरम, ये बताइएगा कि आमिर कब से शौक रखता था फिल्मों में ड्रामों में काम करने का? वो काफ़ी देर हो गई, उसका ये शौक़ था कि मैं फ़िल्मों में और ड्रामों में काम करूं। और इसी तरह बस उसे कॉल आई है किसी की सिंध में से, हमारे पास आओ, हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। काफ़ी देर से उसे ना बुला रहे थे लेकिन जा नहीं रहा था। तो आखिरकार उन्होंने उसे अपनी बातों में, वो जानता था उसको जो कॉल कर रहा था उसको? नहीं, वो जानते नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि ये कौन था। पता नहीं उन्होंने क्या बातें की हैं क्या नहीं। और उसे बुलाया, बुला के उधर उसके नंबर बंद हो गए हैं और उधर ही उसे रख लिया, वापस नहीं आने दिया। हमें अब बोलते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया दो तो फिर हम इसे छोड़ेंगे, नहीं तो हमने नहीं छोड़ना। तो वो हमारे पास नहीं है। हम तो एक वक्त का जो खाना है वो भी बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं, तो हम उन्हें 1 करोड़ रुपया कहाँ से दें? कितने भाई हैं आप? ओके, ये माशाल्लाह 4 भाई हैं और एक इनकी बहन है। आप उनके जो बहन? जी हाँ जी। क्या करता क्या था आमिर? वो यही एक्टिंग वगैरह कर, अदाकारी? जी अदाकारी, इसी का इसे शौक़ था कि मैं मतलब कि मैं ये करूं बस, और कुछ भी नहीं। इसी बातों में आके वो उधर चले गए हैं। आमिर शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे? एक बेटी है 8 साल की। उसने जाने का इरादा किया था कि मैंने जाना है, तो आप लोगों ने पूछा कि कौन बंदा है, किसके पास जाना है, और सारी कुछ डिटेल वगैरह उससे पूछी थी? नहीं, हमें भाई ने ये नहीं बताया। बस काफ़ी दिन, महीना तकरीबन पहले हमसे यही बात हुई है कि मुझे उधर से कोई आदमी बुला रहा है और मुझे कह रहा है इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। उसके साथ पहले से ही राब्ते में था, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं। तो अब उधर गया तो किसी को कुछ भी नहीं बताया, चुप करके चला गया। उधर गया तो हमें पता चला, वो भी कुछ दिनों के बाद, जब उसका नंबर ही नहीं मिला। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपके भाई के साथ ये मामला हुआ है, तो उसके बाद आपने कोई पुलिस की जानिब से कोई मदद की अपील की, कुछ FIR करवाई, कोई ऐसा मामला हुआ? हाँ जी, FIR भी करवाई है और उनको बोला है कि हमारी हेल्प करें। हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कहाँ से दें? तो वो कह रहे हैं कि बस हमारे साथ जितनी भाग दौड़ थी हमने की है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस कहते हैं? हाँ जी, यस। आप लोग जाते हैं दोबारा उनके पास गए हैं? जी हम गए हैं, हमने उनसे पूछा है आगे। अब नैब के पास ये केस चला गया, अब वो देखें कि वो क्या करते हैं। जिस वक्त वो जाने लगा तो आपने फिर भी बात की है कि यार हमें बताओ कि किस बंदे के पास जा रहे हो, कि किराया वगैरह भी ज़ाहिर बात लेके जाना था। फिर उसने आपको बताई कि मैं जाना कहाँ है और किसके पास जाना है? पहली बात तो ये, उसकी जेब में ना 10 रुपए भी नहीं होते थे। कि स्टेशन तक, यहाँ से शादरा तक जाना होना बेगम कोट के लिए, तो उसने मेरे घर आना या छोटे भाई के घर जाना, मुझे किराया दो। उसको वर्ग लाया है उसने? जिन्होंने भी बुलाया ना सिंध। इतनी उसकी हिम्मत नहीं है कि हमसे पूछे बिना या कोई कदम ऐसा उठा ले, इतना बड़ा फैसला खुद करे। तो कभी आपने कहा नहीं है कि मतलब जैसे भी शादीशुदा है, कि एक बेटी का बाप भी है, तो वो घर में कोई जाहिर बात है घर का खर्चा चलाना है, किस तरह से वो देखता था? आप कभी से ये नहीं कहा कि कोई काम कर लो? अदाकारी में तो कोई पैसे नहीं आ रहे थे, कोई कभी काम के लिए आपने कोशिश की कि किसी काम पे लग जाए? उसको हमने ना काफ़ी दफ़ा इस मामले पे हम लोग एक दूसरे से बहसे भी हैं कि आप कोई काम करो। काम करता था एक्सेल फैक्ट्री में ना, फैक्ट्री में मुलाजिम था। कम से कम कोई ज़्यादा नहीं, कोई 25-30 हज़ार महाना निकालता था वहाँ से। ये तो सिर्फ इसे झांसा दे के बुलाया गया। इतना मेंटल नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि बंदे को धक्का लगाया भगा लो, वो नहीं है। मतलब अक्लमंद तो है, तो जो लड़की भी उसकी बातों में आई ना, लड़की को ये साथ खुद लेके गया? लड़की को भी एक्टिंग का शौक है, लड़की भी साथ खुद गई है। लड़की इसे ट्रैप करके लेके गई है या ये लड़के को ट्रैप करके? ये कैसे, आपको क्या लगता है कि वो लड़की की वजह से गया या? मुझे तो ना ये मिली भगत लग रही है सारी, क्योंकि जिनकी लड़की है उनको कोई फिक्र ही नहीं है। आपकी बात हुई थी उनसे? मेरी 2-3 दफ़ा बात होगी, मैंने उनसे कहा मुझसे मिले आके। मेरी भी बहन भागी हो तो मैं आराम से बैठूंगा। उसकी उनकी लड़की को गए कम से 15-20 दिन हो गए, उनको टेंशन ही नहीं है। ना उन्होंने कोई दरखास्त करवाई, ना FIR करवाई है। आमिर अब्बास की जो चल रही है FIR, उस पर क्या अमर दरामद किया जा रहा है? मैडम ये FIR जो है ना 10 अक्टूबर 2024 को हमारे पास थाने शादरा में लॉन्च हुई है।
तो इसमें जो सा ना मुद्दई ने वकूआ बनाया था कि 4/10/2024 को मेरा भाई ना घर से लापता हुआ है। तो हमने एफ के मुताबिक जो सा इसकी सीडीआर वगैरह भी मंगवाई हैं। तो ये जो सा ना 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात यहाँ से ना सिंध के लिए चला गया घोटकी। वहाँ पे ये हनी ट्रैप होकर जो सा ना तो अगवा हो गया। एक वीडियो मंजर आम पे आई है सोशल मीडिया पे भी, तो जिसमें कि ये कह रहा है कि मुझे अगवा कर लिया बराए तौहान के लिए, तो उसके लिए कुछ पैसे की डिमांड है। उस वीडियो का भी फॉरेंसिक करवा रहे हैं, तो पता चलेगा कि ये वीडियो में कितनी सदाकत है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे कॉल्स, लोगों को कॉल आती है और फ़ौरन जो है मुंह उठा के चले जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसे ही मैडम अक्सर लोग जो उनसे ये हनी ट्रैप करते हैं, ये लड़कियों के ज़रिए फेक कॉल्स करवाते हैं। तो लोग जो उनसे लालच में आ जाते हैं। लड़की की आवाज़ सुन। हाँ जी, लड़की की बात सुनकर डेफिनेट लालच में आ जाते हैं। कई लोग तो ये पैसे वगैरह भी इसी तरह मंगवाते हैं हनी ट्रैप करके, और कई इनके पीछे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके फिर ये मसला क्रिएट होता है। तो अभी तक ये कहाँ तक मामला पहुँचा है? मैडम ये अफसरान बाला के नोटिस में दिया गया, क्योंकि ये इलाका जो ये बताते हैं ये कच्चे का है। तो यहाँ पे तो सिंध में हमारी रसाई नहीं है, तो उसके लिए अफसरान बाला से लेकर इसमें टीमें तश्कील दी जाएंगी। फिर इस पे मतलब जो भी इस पर ज़ाब्ता कार्रवाई होगी वो की जाएगी।